बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ आपको राबिया फूड आइडियाज में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दावत स्पेशल चिकन वाइट कोरमा। परफेक्ट एंड डिलीशियस कोरमा बनाने जा रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पतीली ले ली, फ्लेम ऑन कर लिया, 1 प्याली ऑयल शामिल कर लिया, खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे, 2 बड़ी काली इलायची, 3 सब्ज इलायची, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग और 7 से 8 काली मिर्च। इन खड़े गरम मसालों को हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अनियन पेस्ट। 3 मीडियम साइज के अनियन ले लिए थे, उनका हमने ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया था। अनियन पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ओवर फ्राई नहीं करना, इसका कलर ताकि चेंज ना हो जाए। कलर इसका वाइट ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 किलो चिकन शामिल कर दी। अब हम चिकन को भी फ्राई करेंगे, भूनेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने चिकन फ्राई करनी है ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। 10 से 12 मिनट के लिए हम चिकन को भूनेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा चिकन का, तो हम इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून जीरा। यूजली इसमें वाइट पेपर जाता है, वाइट पेपर ना हो तो ब्लैक पेपर भी शामिल कर सकते हैं। और ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप अपनी टेस्ट और मर्जी के मुताबिक भी डाल सकती हैं, जितना आपका टेस्ट हो, जिस तरह के आप मसाला खाना पसंद करती हैं, कम या ज़्यादा। अब हमने मसाले डाल दिए। अब हम इसे फिर फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली भर के दही। दही को फेंट लिया था, लम्स फ्री कर लिया था। चिकन वाइट कोरमा में हम बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करेंगे। दही के पानी में ही चिकन टेंडर हो जाएगी। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखें 10 मिनट बाद लीड हटाया तो ऑयल ऊपर आ गया है और हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट गल चुका है, टेंडर हो गया है। 80% तो ये यहाँ पे गल गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे काजू का पेस्ट। 20 से 22 अदद काजू लिए थे, 10 मिनट के लिए उनको भिगो के रखा था। थोड़ा सा पानी शामिल करके उसे हमने ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लिया था। काजू डालने से एक तो हमारा कोरबे का कलर वाइट होगा और टेस्ट और ग्रेवी बहुत परफेक्ट बनेगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे टेट्रा पैक की क्रीम। क्रीम को भी हमने फेंट लिया था। हाफ पैकेट भी चलेगा, मैंने 1 पैकेट डाला है, लेकिन हाफ पैकेट क्रीम भी इनफ है। क्रीम हम मिक्स करेंगे और अब आप लुक चेक करें। जैसे ही हमने क्रीम डाली है तो हमारे चिकन वाइट कोरमा की लुक ही चेंज हो गई है, इसका टेक्सचर चेंज हो गया। देखें ये कितना क्रीमी और ब्यूटीफुल लग रहा है। हमने इसमें डाली हैं ग्रीन चिलीज। अब हम इसे कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। हमने इसे दम पे लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखें 10 मिनट बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन वाइट कोरमा 100% कुक है, डन है। आप ग्रेवी चेक करें, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट ये ग्रेवी है। जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन्होंने इनको कमाल का बना दिया है चिकन वाइट कोरमे को। ये देखें डिश आउट करेंगे हम। आप इसे धनिए से, पुदीने से, नट्स के साथ, किसी भी चीज के साथ आप इसको गार्निश कर सकती हैं जो आपको पसंद हो। मैंने इसे काजू के साथ गार्निश किया था। दावतों की तो जान है चिकन वाइट कोरमा। जरूर आपने बनाना है, मुझे कमेंट करना है, बताना है कि आपका चिकन वाइट कोरमा कैसा बना था। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चाइनीज़ चिकन बिरयानी की रेसिपी। चाइनीज़ फ्राइड राइस, चाइनीज़ चिकन राइस आपने खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे चाइनीज़ चिकन बिरयानी फुल ऑफ चाइनीज़ फ्लेवर के साथ। सर्दियों में आप डिफरेंट सब्जियों और चिकन से ये मज़ेदार सी रेसिपी बना के खाएंगे तो खूब इंजॉय करेंगे। बहुत मज़ेदार, हेल्दी और बहुत कम स्पाइसेस के साथ ये बिरयानी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मीडियम साइज़ का ग्लास लेंगे और 2 ग्लास मेजर करके हमने चावल डाले हैं। अब चावल किसी भी किस्म की बिरयानी के लिए हमें बहुत बेस्ट अच्छे बासमती राइस लेने चाहिए, ठीक है। ये देखें, बेस्ट क्वालिटी के राइस ले लिए हैं। 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो के पानी में इनको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। कुकिंग की तरफ आते हैं। पतीली ली है एंड 1/4 कप ऑयल शामिल किया है। 2 टेबलस्पून भर के हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। अच्छे से इसे भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चापन जो अदरक और लहसुन का होता है वो ख़त्म हो जाए। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो हम बोनलेस चिकन शामिल करेंगे। 1 प्याली हमने चिकन शामिल की है। इसे मीडियम साइज़ की क्यूब्स में कट करके शामिल किया है। चिकन को फ्राई करना है ताकि चिकन का जो अपना स्मेल और कच्चापन गोश्त का होता है वो ख़त्म हो जाए। खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे चिकन को। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, ऑयल भी निकल आया है। अब स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स एंड 2 हमने यहाँ पे कनौर चिकन क्यूब्स डालने हैं। अब चम्मच चलाते हुए इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेना है। चिकन को इन स्पाइसेस में भून लेना है। अब भुनाई के दौरान ही हमने जो चिकन क्यूब्स डाले हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक लगातार मैं इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि चिकन भी हमारी टेंडर हो जाए, क्योंकि किसी किस्म का हमने पानी शामिल नहीं करना है। अब यहाँ पे 2 स्प्रिंग अनियंस लिए थे और उनका वाइट पार्ट मैंने कट करके ऐड किया है। एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, गाजर को भी कट करके डाला है। और हाफ प्याली हम यहाँ पे छोटे साइज़ के मटर डालेंगे ताकि आसानी से गल जाएँ। आगे चल के मज़ीद सब्जियाँ भी डलेंगी, लेकिन यहाँ पे ये सब्जियाँ डाली हैं और इनको अब हम फ्राई करेंगे। गाजर और मटर सख्त होते हैं इसलिए हमने ये स्टार्टिंग में डाले हैं, बाकी की सब्जियां हम एंड में डालेंगे। तो अब गाजर और मटर को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, 1 मिनट के लिए भून लेना है। जब ये भून जाएंगे तो हम कवर लगाएंगे और कवर लगा के इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। पानी वगैरह नहीं डालना है। तो ये देखें जनाब, ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है और मटर भी हमारे तकरीबन 80% गल चुके हैं। तो लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। अब हम बाकी की सब्जियां ऐड करते हैं। 1 प्याली भर के हमने कैबेज बंद गोभी कट करके डाली है। 1 प्याली कैप्सिकम, शिमला मिर्च हमने ऐड की है। अब इन सब्जियों को हमने एंड में क्यों डाला है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर स्टार्टिंग में इनको हम डालते तो ये गल जाती तो इसकी खूबसूरती सब्जियों की बरकरार ना रहती। तो अब मिक्स करेंगे। चाइनीज़ बिरयानियों में सब्जियों को हमेशा खड़ा रखा जाता है, ठीक है, क्रंची रहें और उनकी खूबसूरती भी बरकरार रहे। 3 टेबलस्पून यहाँ पे सिरका ऐड करूँगी और कवर लगा के 5 से 6 मिनट का हम दम दे देंगे ताकि अच्छे से हमारी सब्जियाँ कुक हो जाएं। देखें जनाब, 6 मिनट का मैंने दम दिया है। अब आपको मैं उठा के सब्जियां दिखाऊंगी कि ये किस तरह की हैं, इनकी क्या कंडीशन है। तो देखें जनाब, ये हल्की फुल्की टेंडर भी हो गई हैं, क्रंची भी हैं और इनकी लुक, खूबसूरती, शक्ल 100% बरकरार है। यही कमाल होता है कुकिंग में। तो ये हमारी रेडी हो चुकी हैं। सब्जियां वगैरह साइड पे रखते हैं। तो जो चावल भिगो के रखे थे ये भी अच्छे से भीग चुके हैं। पानी लिया है बर्तन में, पतीली में, और 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे ताकि चावल बहुत अच्छे से हमारे बॉईल हो जाएं। पानी जब बॉईल हो गया था तो हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं।
सारे चावल अच्छी तरह से डाल देंगे, एक दाना भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। चावल का मिक्स करेंगे, कवर लगाएंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने 6 मिनट के लिए कुक करना है। ठीक है, 6 मिनट बाद कवर हटाएंगे, चावल चेक करेंगे, कसर अभी बाकी है तो मज़ीद 3 से 4 मिनट हमने इसे कुक करना है। तो तकरीबन हमें 8 से 10 मिनट लगेंगे इसे बॉईल करने में। चावल इस तरह जब ऊपर आ जाएं तो आपने इनको निकाल लेना है, पानी निथाड़ लेना है। ठीक है, 90% आपने चावल कुक रखने हैं बिरयानी में। तो देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले ज़बरदस्त चावल बने हैं। अब हम तह लगा रहे हैं। पहले हमने चावल की तह लगाई है, अब चिकन और वेजिटेबल्स की हम तह लगा देंगे। बहुत कम स्पाइसेस के साथ मज़ेदार सी हमारी चाइनीज़ बिरयानी बनके तैयार हो रही है। स्प्रिंग अनियंस भी इस स्टेज पे हम डालेंगे। अब दोबारा से हम चिकन एंड वेजिटेबल्स की तह लगा देंगे। ठीक है, आपने भी ये बिरयानी यूं ही लेयर्स में तैयार करनी है। तो अब फिर दोबारा से हमने चावल फैला दिए हैं। तो देखें कॉम्बिनेशन वाइट ग्रीन रेड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट होगी। जो बच्चे नहीं खाते वेजिटेबल्स, इस बहाने वो वेजिटेबल्स भी खा लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज़्यादा डालूंगी सोया सॉस, क्योंकि मुझे ये वाइट की तरफ नहीं रखनी है बिरयानी। अगर आपको फुल वाइट चावल चाहिए तो आप बहुत कम सोया सॉस डालिएगा। मैंने 1/3 कप सोया सॉस डाला था। तो इसे मैंने दम लगाया है 15 से 20 मिनट का। तो ये देखें जनाब, 20 मिनट बाद दम से हमने जब इसे हटाया कवर को, तो लोग चेक करें कितनी शानदार फैंटास्टिक हमारी चाइनीज़ चिकन बिरयानी बनके तैयार है। ज़बरदस्त सी माउथ वाटरिंग। सर्दी में ये ज़रूर बना के ट्राई करें। एज ए पार्टी डिश इसको रख सकते हैं, दावत वगैरह में ज़रूर बनाएं, मेहमान बहुत शौक से खाएंगे। बहुत कम आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चिकन जलफरेजी, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफरेजी बनाना सिखाऊंगी मैं आज आपको, बहुत ईजी एंड क्विक वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक लेंगे एग में डालेंगे 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच ब्लैक पेपर और अच्छी तरह से हम इसे फेंट लेंगे। अब हम लेंगे एक फ्राइंग पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल को फ्राइंग पैन में अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम एग डाल देंगे इसमें। एग को हमने इसमें फ्राई करना है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि हमारा एग ओवर फ्राई ना हो। बस एक खूबसूरत सा कलर आने पे हम एग को उतार लेंगे और प्लेट में डाल के एक साइड पे रख देंगे। अब जिस फ्राइंग पैन में हमने एग फ्राई किया है, उसी फ्राइंग पैन में हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के चॉप्ड किया हुआ अदरक एंड लहसुन। अच्छी तरह से इसे सौते करेंगे। अब हम लेंगे 1 प्याली भर के बोनलेस चिकन, उसे जूलियन शेप में हमने कट कर लिया था। ये ब्रेस्ट पीस लिया था हमने चिकन का। अच्छी तरह से हम इसे कुक करेंगे ताकि चिकन अपना कलर चेंज कर ले। वाइट कलर की जब चिकन हो जाएगी, 5 से 10 मिनट तक हम इसे यूं फ्राई करेंगे। वाइट कलर आने पे हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, या अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसे कवर करके हम 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि हमारी चिकन टेंडर हो जाए। ये देखिए, अब हम इसे कवर कर लेंगे 15 मिनट्स के लिए। आफ्टर 15 मिनट्स हमारा ये जो हमने पानी डाला था वो खुश्क हो गया है और चिकन भी हमारी टेंडर हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून हमने शामिल कर दिया गरम मसाला पाउडर। ये मसाले शामिल करके हम अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे, भूनेंगे ताकि मसाले भी भुन जाएं और चिकन पे भी इनका फ्लेवर आ जाए। 5 से 10 मिनट यहाँ पे हमने इसको भूनना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे खूबसूरत कटिंग में शिमला मिर्च। एक बड़ी शिमला मिर्च ले ली थी, उसे क्यूब में हमने काट लिया था। एक बड़ा अनियन लिया था, उसे भी हमने क्यूब्स में काट लिया। एक टोमेटो लिया था, उसके सीड्स रिमूव करके उसे भी हमने क्यूब्स में काट लिया था। ख्याल रखिएगा ये तीनों वेजिटेबल्स एक ही शेप की कट करें आप।
तो आप लोग देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये कलरफुल वेजिटेबल्स। 1 टेबलस्पून विनेगर शामिल कर दिया, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दिया। अब हमने एक टोमेटो लिया था, उसे हमने जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, उसकी प्यूरी सी बना ली थी, वो हमने शामिल कर लिया। अब इनको हम मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप। टोमेटो केचप नहीं हो तो आप थोड़ी सी ½ टीस्पून शुगर भी शामिल कर सकती हैं। अब हम इन सॉसेस को मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना अपनी वेजिटेबल्स को। ये देखें जी, अब हम 10 मिनट के लिए इसे तेज आंच पे पकाएंगे। और जो हमने एग फ्राई किया था उसे भी क्यूब में कट कर लिया था। अब हम एग को शामिल कर देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखें खूबसूरत कलरफुल चिकन जलफरेजी रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी है। ये देखें जनाब, बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी दी है मैंने आपको। अगर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप बहुत जल्दी से उनको ये बना के खिला सकती हैं। बच्चों बड़ों सबकी ये फेवरेट है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।